नीट परीक्षा के दौरान देर से प्रश्न पत्र मिलने के बदले अतिरिक्त अंक यानी ग्रेस मार्क पाने वाले करीबन 1563 विद्यार्थियों को 23 जून को दोबारा परीक्षा देनी होगी। परीक्षा कराने के फैसले से संबंधित केंद्र सरकार के हलफनामे पर विचार के बाद गुरुवार को यह अनुमति दी गई है। न्यायमूर्ति नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनटीए की नीट की दलील पर विचार के बाद दोबारा परीक्षा आयोजित कर परिणाम घोषित करने की अनुमति दी है, लेकिन स्पष्ट किया है कि नामांकन से संबंधित काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी, यानी काउंसलिंग पर कोई रोक नहीं है। वहीं जो 1563 उम्मीदवार है उनकी परीक्षा कराने के बाद 30 जून तक परिणाम भी घोषित करने के लिए कहा गया है और परिणाम के ठीक बाद 6 जुलाई से काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। नीट यूजी 202 विवाद मामले में एनटीए ने सुनवाई शुरुआत होते ही पीठ के समक्ष कहा था कि जिन 1563 विद्यार्थी को देर से प्रश्न पत्र मिलने के बदले ग्रेस मार्क दिए गए हैं उनके स्कोर कार्ड रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दोबारा परीक्षा देने के विकल्प का फैसला लिया है। अदालत के समक्ष एनटीए ने यह भी कहा है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 विद्यार्थियों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। उन्हें इस परीक्षा में प्राप्त अंक वाले अंक ही माने जाएंगे और जो पुराना स्कोर कार्ड है वो रद्द कर दिया जाएगा, नया जो आएगा वही मान्य होगा। इसके साथ यह भी कहा है कि जो परीक्षार्थी इस दोबारा परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें पहले दिए गए ग्रेस मार्क्स काट कर अंक पत्र जारी कर दिए जाएंगे, यानी जो ग्रेस मार्क दिया गया अगर वो परीक्षा नहीं देते हैं तो उनका ग्रेस मार्क को काट दिया जाएगा और जो ओरिजिनल मार्क है वही दे दिया जाएगा। इस प्रकार से नई रैंकिंग। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मेडिकल परीक्षा नीट यूजी में पेपर लीक के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं है। एनटीए ने भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। यह बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष तथ्यों को जानबूझकर बेहद संवेदनशील बना रहा है। प्रधान ने कहा कि इस मुद्दे पर जिस तरह की राजनीति की जा रही है वह केवल भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट में जवाब में प्रधान से कहा कि नीट परीक्षा मामले में एनटीए माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए उचित कार्रवाई करने को कटिबद्ध है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश अनुसार 1563 विद्यार्थियों को परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजनीति आखेट का विषय बनाना न केवल अनुचित है बल्कि भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करने जैसा है।